चैंपियंस, अगर तुम क्लास 9 में हो और हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो शायद तुम्हारी मेंटल कंडीशन कुछ ऐसा है कि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है और मोटिवेशन तो जीरो है भाई। बट रिलैक्स, आज मैं तुम्हें एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी दूंगी जिससे 95% प्लस लाना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल लगने लगेगा। तो फर्स्ट आता है सिलेबस ब्रेकडाउन। सबसे पहला काम है सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। मैथ्स के चैप्टर्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी में हिस्ट्री, जियो, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और डेली डिसाइड करो कौन सा चैप्टर कौन सी डेट को फिनिश करना है। एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जिसको सब याद हो, टॉपर वो होता है जिसका प्लान क्लियर होता है। स्टेप 2 क्या आता है? स्टेप 2 आता है तुम्हारा नोट्स एंड रिवीजन। नोट्स की इंपॉर्टेंस एग्जाम के टाइम पता चलती है। जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो लगेगा ये तो हिमालय है, और नोट्स पढ़ोगे तो लगेगा अरे बस इतना ही था। तो रिवीजन का रूल है, फर्स्ट रिवीजन सेम डे, सेकेंड रिवीजन 3 days लेटर एंड थर्ड रिवीजन एग्जाम के पहले के दिन। ये टेक्निक ब्रेन को बोलती है भूलना अलाउड तो है नहीं भाई। अब हम आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। साइंस और मैथ सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, करने से आते हैं। सो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, गलती एग्जाम में नहीं प्रैक्टिस में होनी चाहिए। वही इंप्रूवमेंट का गोल्ड मोमेंट माना जाता है। अब आता है स्टेप 4 यानी कि टाइम टेबल बनाना। डेली 2 to 3 hours इनफ है, ट्रस्ट मी। लेकिन रूल ये है स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अगर सिर्फ स्टडी करोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो मेमोरी तुम्हारे दिमाग से छुट्टी पे चली जाएगी। टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखो पर कंसिस्टेंसी लूज बिल्कुल भी मत करो। हाफ ईयरली एग्जाम कोई मॉन्स्टर तो है नहीं, बस फोकस, डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क से हो जाएगा। आज से एक सेंटेंस याद रखना, मैं पढ़ रहा हूं तो आउटकम जरूर आएगा। कमेंट करो हाफ ईयरली 95%, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप गोइंग, कीप इंप्रूविंग एंड ट्रस्ट मी, टॉपर बनने की रेस शुरू हो चुकी है।